एक्सपो सेंटर में इलेक्ट्रो बस सर्विस के इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बटन दबाकर इफ्तिताह किया। बस में सफ़र किया, तस्वीरें बनवाई, मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा भी लिया। पहले मरहले में कल से 27 बसें सड़कों पर मौजूद होंगी। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक रूट मुकर्रर, कम अज़ कम किराया 20 रुपये होगा। तुलबा, बुजुर्ग शहरी और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इलेक्ट्रो बस 3 घंटे चार्ज के बाद पूरा दिन सफ़र कर सकती हैं। तमाम बसों में फ्री वाईफाई और मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की सहूलत मैसर। ख़वातीन के हरासमेंट रोकने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब। दंगा फसाद करने वाले सजा भुगत रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोली, कौन है जिसने पाकिस्तान में फितना फसाद शुरू किया? नाम बताने की ज़रूरत नहीं। नौजवानों को पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी। मुल्क बार बार दंगा फसाद और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में आई है। तुलबा को 1 लाख मुफ्त मोटरसाइकिल देना चाहते हैं। शादी तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बरहमी का इजहार। डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाने का हुक्म। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेस और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। वन डिश की खिलाफ वर्जी सामने आने पर मुतल्लिका डेप्यूटी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में वन डिश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में शाहीनों का पहला इम्तिहान। न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रन के हदफ में बैटिंग जारी। इनिंग्स का आगाज साउथ शकील और बाबर आजम ने किया, जो करामत साबित न हो सका। साउथ शकील 6 रन बनाकर हिम्मत हार गए। दूसरे नंबर पर आने वाले बल्लेबाज कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज 2 रन बनाकर कैच थमा बैठे। शाहीनों ने कीवीज के 5 खिलाड़ी आउट किए। टॉम लेथम ने 118 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। वेल यंग ने भी शानदार इनिंग खेली। 107 रन पर नसीम शाह ने आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया के फ्लाइंग पास ने तमाशाइयों के दिल मोह लिए। पाक फजाइया की शेरदिल टीम ने फजा में सबसे लाने परचम के रंग बिखेरते हुए पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश किया। भरपूर पेशेवराना महारत का सबूत देते हुए शाहीन ब्रेक का भी मुजाहिरा किया। JF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी थे। उनके हमरा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम कदरे ठंडा। महकमा मौसमियात की 21 फरवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हुकूमत पंजाब का 17 कंज्यूमर कोर्ट्स खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला ने असम्बली सूबाई कमीना के सामने रखने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में तरमीम लाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से 1 या ज़ायद इस्लाम में डिस्ट्रिक्ट जज तैनात किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में केसेस की वीडियो लिंक समाअत का आगाज। मुसद्दिका नकोल के असूल के लिए SMS अलर्ट सर्विस भी शुरू। चीफ जस्टिस मिसानी नीलम कहती हैं, IT के जरिए अदालती निज़ाम के मजमूई काम को बेहतर बनाया जा रहा है। वकला और साइलिन वीडियो लिंक समाअत के जरिए केसेस की पैरवी कर सकेंगे। पंजाब मॉडर्न बाजार मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी खैर तसल्ली बख्श करार। कंपनी को नई सहूलत बाजार अथॉरिटी में सिम करने का अमल शुरू। बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। नई अथॉरिटी के जरिए मॉडर्न बाजारों का दायरा वसी किया जाएगा। मॉडर्न बाजारों के तमाम मुलाजमीन नई अथॉरिटी के मातहत होंगे। पहले से मौजूद बाजार भी सहूलत बाजार अथॉरिटी पंजाब की मलकियत होंगी। अथॉरिटी को बाजारों के लिए जायदाद खरीदने और मुकदमा दायर करने का इख्तियार होगा।
शरह सूद में कमी से कर्जों की तलब में इजाफा। जनवरी 2024 के मुकाबले में जनवरी 2025 में कर्जों की तलब बढ़ गई। साथ ही कर्ज के रकूम में 6% इजाफा हो गया। बैंक मुलाजमीन के लिए कर्ज रकूम में 12% इजाफा हुआ। क्रेडिट कार्ड्स के लिए कर्ज रकूम में 28% इजाफा हुआ। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक साल भर में बैंकों के डिस्काउंट रेट में 9% कमी हुई। डिस्काउंट रेट कम होने से कर्जों की तलब भी बढ़ी। शहर लाहौर में गंदे पानी को साफ करने का प्लान। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब न होने से पानी की आलूदगी में इजाफा होने लगा। माली साल की पहली 8 माह में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के फंड जारी न हुए। शहर में 17 साल बाद भी किसी एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हतमी फैसला न हो सका। वास्ता ने मोहनवाल और फेरोजपुर रोड हुडियाना ड्रेन पर भी हुकूमत को अंधेरे में रखा। वास्ता इंतजामिया 3 सालों में इन मनसूबे की फिजिबिलिटी भी तैयार न कर सकी। रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग तामीर नहीं की जा सकती। ट्रैफिक के रश वाली जगह पर मुनासिब पुलिस एहलकार मौजूद होने चाहिए। एक किनार ये ऐसे साइट रकबे के घरों में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना लाजमी शर्त है। मेंबरान जुडिशल कमीशन की नामजदगी के प्रोसेस को शुरू किया जाए। वकील हुकूमत पंजाब मुतल्लिका सेक्रेटरी को अदालती हुक्म से आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट इस मौके की गुज़श्ता समाअत का 13वीं फैसला जारी कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब का मेयो अस्पताल में डायलिसिस सेंटर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने डायलिसिस सेंटर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों से मुलाकात और अयादत की। वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ शोबे जात और दीगर तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। बोले डायलिसिस सेंटर में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को मुकम्मल पेपरलेस करने जा रहे हैं। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। सरकारी नौकरी के उम्मीदवार हो जाएं तैयार। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम टेस्ट शेड्यूल का ऐलान। लाहौर समेत 5 शहरों 23 फरवरी से 26 फरवरी तक इम्तिहान होगा। LDA की असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के म्यूनसिपल ऑफिसर का इम्तिहान लिया जाएगा। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में साइकोलॉजिस्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग का इम्तिहान लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की एक और डेडलाइन खत्म। आरसी उस्ताद की भर्ती ताहाल मुकम्मल न हुई। पंजाब भर में 12,500 आरसी उस्ताद भर्ती किए जाने हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने भर्ती के लिए पहले 10 फरवरी फिर 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। भर्तियों का अमल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 2 से 3 दिन लगने का इम्कान है। 12,500 सीटों के लिए 5 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर-ए-सदारत चिल्ड्रन लाइब्रेरी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क़याम की पेशरफ्त का जायज़ा। सूबाई वज़ीर की नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात ने कहा 24 फरवरी से नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए दाखिला मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। अब बेखारी माफिया के खिलाफ मौसल ऑपरेशन होगा। चेयरपर्सन चाय प्रोडक्शन ब्यूरो सारा अहमद और CTO लाहौर अतर वहीद की मुलाकात। सारा अहमद कहती हैं बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएंगी। चाय प्रोडक्शन ब्यूरो और सिटी ट्रैफिक पुलिस मिलकर बेखारी माफिया के खिलाफ मौसर आगाही मुहिम चलाएंगे। पंजाब के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स और शाहराहों से बेखारियों का खात्मा करेंगे। CTO के ब्यूरो में रिहाइश पसीब बच्चों से मुलाकात, तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर-ए-सदारत डिवीजन माहौलियात कमेटी का इजलास। माहौलियाती कमेटी ने मंसूबे के लिए पूरी डिवीजन से 40 केसेस पेश किए। ज़ैद बिन मकसूद ने 25 केसेस को
माहौलियाती एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। कमिश्नर सैयद बिन मकसूद बोले, हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पर फोकस है, एनओसी के लिए मुकम्मल फाइल पर कोई ताख़ीर नहीं। पंजाब के सरकारी डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अबूरी मेरिट लिस्ट जारी। टॉप 750 दरख्वास्त गुजारों की मेरिट फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी गई। यूएचएस के मुताबिक इन सरकारी डेंटल कॉलेजेस में ओपन मेरिट बीटीएस की 185 सीटें हैं। पहली लिस्ट में डेंटल कॉलेजेस में बीटीएस का आखिरी मेरिट 94.2% रहने का इम्कान है। डेंटल कॉलेजेस के अलॉटमेंट के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट 1 मार्च को जारी होगी। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की तीसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 719 खाली असामियों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी की। एमबीबीएस के कम अज़ कम मेरिट में 2.03% कमी। अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा 91.22% रहा। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का मेरिट सबसे कम 73.53% रहा। नए उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करवाने और ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 21 फरवरी मुकर्रर। वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास लाइफ स्टॉक कार्ड और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था, लाइफ स्टॉक कार्ड से मवेशी पाल फार्मर्स को 27,000 रुपये की रकम फी जानवर दी जा रही है। 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 मवेशी पाल किसानों को 4 लाख जानवर दिए जाएंगे। FPCCI में और पंजाब चैम्बर्स और एसोसिएशन कन्वेंशन का इनका। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था, ट्रेड ऑर्गेनाइजर एक्ट 2013 में तरमीम पर कारोबारी बरादरी को एतमाद में नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर कानून साजी काबिल कबूल नहीं। तमाम चैम्बर्स और तजारती तंजीमों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाएगा। वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़रिए सदारत इजलास सोशल सिक्योरिटी के बायस अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की अस्पतालों के हवाले से 25 साला बीएन प्लान बनाने की हिदायत। उनका कहना था, किसी भी अस्पताल और दीगर तिबी मराकज़ में अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का प्लान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को नई दरख्वास्त दे दी। पीटीआई पंजाब के नायब सदर अकमल खान बारी ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें कहा गया है कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के मौके पर 22 मार्च को पुरअमन जलसे की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान की ज़रिए सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 5 अरब 17 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी गई। कसाफी स्टेडियम में निकासी आब के बेहतर इंतजाम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रोडा एरिया में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुतअद्दिद दफातर सील कर दिए गए। मोहनवाल के इलाके में दौरान ऑपरेशन इंतजामिया ने मदीना स्टेट के दफातर सरब मोहर कर दिए। डेप्यूटी डायरेक्टर वकार अहमद का कहना था कि अथॉरिटी इजाज़त के बगैर होने वाली तामीरात को हर सूरत कानूनी दायरे में लाना होगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ पहले का ऑपरेशन क्लीन अप। मुख्तलिफ इलाकों में 100 इमलाक सरब मोहर। गुलबाग, न्यू गार्डन टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन में 35 इमलाक सील। सब्ज़ार में 35, न्यू मुस्लिम टाउन शाहबाग में 30 इमलाक सरब मोहर। सील इमलाक में निजी स्कूल, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। पंजाब कॉलेज जौहर टाउन कैंपस का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल गाला 2025 का एहतमाम। तालिबात ने स्पोर्ट्स और कल्चरल गाला में पंजाबी, सिंधी, बलोची और केपी के कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी की, जबकि रस्साकशी के मुकाबलों में भी तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
पंजाब यूनिवर्सिटी में चीन के नए साल के सिलसिले में तकरीबात का इनाकाद। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरीन और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की शिरकत। चीन के नए साल का केक भी काटा गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है, दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉलर और सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लगी। सोना 600 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरेट सोना 3,08,600 रुपये तोला हो गया। 22 कैरेट सोना 2,83,000 रुपये। 21 कैरेट सोना 2,70,500 रुपये तोला। चांदी 20 रुपये इजाफे के साथ 2,980 रुपये तोला हो गई। डॉलर रेट में मजीद 10 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 279 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। हॉर्स एंड कैटल शो अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी। जिलानी पार्क में कबड्डी और शेर पंजाब दंगल के मुकाबले। कबड्डी का फाइनल पाकिस्तान वापका ने जीत लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दूसरी जबकि पाक आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। देसी खेल के दौरान खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। ढोल की थाप ने समा बांधे रखे। शहर की बड़ी तादाद देसी खेल से लुत्फ अंदोज हुई।